जिस लेक्चर को डिस्कस करने वाले हैं वो हम अर्गोनॉमिक्स के नेक्स्ट लेक्चर को डिस्कस करेंगे, जिसमें हम बेसिकली लास्ट लेक्चर्स में हम फिज़िकल थेरेपी और ऑक्यूपेशनल थेरेपी वगैरह के थोड़ा बहुत बैकग्राउंड या हिस्ट्री में डिस्कस कर रहे थे। इस तरह हम अर्गोनॉमिक्स की आज हिस्ट्री को डिस्कस करते हैं, ठीक है। स्टार्ट हम अर्गोनॉमिक्स की हिस्ट्री से करते हैं, ठीक है, और फिर हम अर्गोनॉमिक्स की डेफिनेशन वगैरह को भी डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं, हम सीधा लेक्चर की तरफ चलते हैं क्योंकि टाइम ज़्यादा ज़ाया नहीं करना, ठीक है। सो अर्गोनॉमिक्स में सबसे पहले हमारे पास जो कॉन्सेप्ट था, देखो अगर हमारे पास हम कहते हैं कि इसका कॉन्सेप्ट ओरिजिनेट कैसे हुआ, ओरिजिनेट तो लाइक बहुत पीछे से हो चुका था, ठीक है। स्टोन एज से मतलब हमारे पास ये एग्जिस्ट करती थी, ये थ्योरी एग्जिस्ट कर रही थी कि हमारे पास लाइक क्या है अर्गोनॉमिक्स, ठीक है। लाइक अगर हम कैसे कह सकते हैं इसको कि हमारे पास स्टोन एज से करी थी, ठीक है। ह्यूमंस जो थे ना वो शुरू से कोई ना कोई ऐसे टूल्स कंस्ट्रक्ट करते थे जो उनको हेल्प करें, ठीक है, उनके हाथों को हेल्प करें हंटिंग के लिए, कुछ चीज़ों को गैदर करने के लिए। तो मतलब अर्गोनॉमिक्स से यूज़ हो रही थी ना, ठीक है। हम अर्गोनॉमिक्स को तो हम स्टडी ऑफ वर्क कह रहे थे ना, ठीक है। तो हम हम इस तरह से कह सकते हैं कि सिंपली हम कहते हैं कि वो उस टाइम से ना मतलब चीज़ों को नई चीज़ों को कंस्ट्रक्ट करते कि ह्यूमंस की जो हमारे पास कैपेबिलिटी है ना, ठीक है, उसको हम किस तरह से उनकी नीड्स को पूरा करना है ह्यूमंस की, ठीक है। और वो ह्यूमंस की नीड आज से नहीं बहुत पहले दौर से कंप्लीट होती भी आ रही है, स्टोन एजेस से कंप्लीट होती भी आ रही है, प्रीवियस एजेस से, ठीक है। काफ़ी टाइम पहले से जो है ना मतलब लोग अपने आप के लिए मतलब हो सकता है हंटिंग, अब क्या क्या हो सकती हैं, गैदरिंग नीड्स के लिए क्या हो सकता है, कोई चीज़ ऐसी बनाते होंगे जिससे उठा के लेके जा रहे हैं, ठीक है, चीज़ों को, या इस तरह कोई चीज़ होगी, या कोई चीज़ कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं जिससे वो क्या कहते हैं हम उसको कुल्हाड़ा टाइप होता है मेरे ख्याल में, जिससे हम दरख्त वगैरह काटते हैं, ठीक है। इस तरह से जो चीज़ें होती हैं ना उन चीज़ों से हम कह सकते हैं कि स्टोन एज से एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। फिर हम ये बात कह सकते हैं कि अगर हम कहते हैं कि हमारे पास फर्स्ट एक नाम अर्गोनॉमिक्स का नाम जो था ना सबसे पहले उस फील्ड को डिस्कस करने के लिए वो 1857 में उसको डिस्कस किया था, ठीक है। और साइंटिस्ट कह सकते हैं, या आप ये कह सकते हो कि जिसने डिस्कवर किया था, जिसने डिस्कस किया था इस नाम को, इसको अपने आर्टिकल में उसने पब्लिश किया था, ठीक है। उसका नाम था वोजिचा गैस्ट्रोज़ेबोस्की, ठीक है। हमारे पास किस तरह से उसका नाम था, ठीक है। अब इसकी प्रोनाउंसिएशन सही से हम लोगों को नहीं पता, लेकिन इस तरह से ही है, ठीक है। उसने अपने एक आर्टिकल था जिसका नाम था एन आउटलाइन ऑफ अर्गोनॉमिक्स और द साइंस ऑफ वर्क बेस्ड अपॉन द ट्रूथ ड्रॉन फ्रॉम साइंस ऑफ नेचर, ठीक है। उसने इस आर्टिकल के अंदर बहुत सी चीज़ों को पब्लिश किया था, ठीक है। अगर मैं इसकी थोड़ी सी कोड बताऊँ तो उसमें ऐसे था कि हेल तो ग्रेट अनबाउंडेड आइडिया ऑफ वर्क गॉड हु एज द बाइबल टीचेज अस। शायद ये क्रिश्चियन थे तो इसलिए इन्होंने बाइबल का इसमें डिस्कस किया, ठीक है। बाइबल टीचेज अस cursed mankind and subjected him to work, cursed him with a father's hurt, for the punishment was also a consolation. He who complains against his work knoweth not life. Work is an uplifting force by which all things may be moved. Repose is death and work is life, ठीक है। ये आप लोगों की बुक्स में हमें दिया हुआ है, ठीक है। इसको अर्गोनॉमिक्स वाले टॉपिक के अंदर उन्होंने ये चीज़ बताई हुई है, ठीक है, कि ये इसकी ऐसी कोट है, ओके। अगर इसको हम अपनी वर्डिंग में कहें तो उसके कहने का मतलब था कि उसने सबसे पहले सलाम किया था, ठीक है। उसने फिर सलाम करने के बाद उसने आगे से आपको बताया कि आप क्या काम कर रहे हैं, ठीक है, कि उसने कहा कि हम लोग पैदा किस लिए किया गया है, ठीक है। बाइबल हमें ये टीच करती है कि हमें किस लिए पैदा किया गया, क्या हम काम करें, काम हमारा ज़िंदगी जो है वो इतनी इस तरह से कह सकते हैं कि जो हमारे पास है ना बाइबल ने हमें कुछ तालीम दी है, ठीक है। जो हम इंसान है ना, ठीक है, उसने काम करना है, ठीक है। हमें किस चीज़ का निशाना बनाया गया है, हमें काम करने के लिए बनाया गया, ठीक है। फिर उन्होंने बताया है कि ठीक है हमारे पास जो खुदा है उसने हमें क्या किया है कि इसके खिलाफ़ कोई शिकायत नहीं करता क्योंकि हमने ये काम करना है ज़िंदगी गुजारने के लिए, ठीक है। फिर उन्होंने कुछ चीज़ें बताई हैं कि आराम मौत है और काम ज़िंदगी है, ठीक है। उनके हिसाब से वर्डिंग ये थी कि आराम मौत है और काम ज़िंदगी है, ठीक है। आप इसी तरह से इसको डिस्कस कर सकते हो, ओके। फिर उन्होंने बताया कि इन्होंने एक आइडिया फील्ड किया, ठीक है। इन्होंने फील की ये चीज़
कि ना लाइक हमारे पास उन्होंने इस चीज़ को बहुत अच्छे से स्टडी किया, ठीक है, और वो इस लाइक नतीजे पर पहुँचे कि लाइक हम लोग जो हमारे अफेक्शंस हैं, ठीक है, जो बिलीव्स हैं, जो इमोशंस हैं हमारे, ठीक है, वो कुछ भी नहीं है, सिर्फ हमारी ज़रूरियात हैं, ठीक है। हम उसको अपनी ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए उन ज़रूरियात का काम करते हैं, ठीक है। फिर उन्होंने बताया हमें 4 कंपोनेंट्स ऑफ यूज़फुल वर्क, ठीक है। उन्होंने कहा कि जो हमारे पास कोई भी काम है, ठीक है, कोई भी काम, उसका एक अच्छा यूज़फुल कंपोनेंट्स क्या हो सकते हैं वो उन्होंने बताया इस तरह से, ठीक है। सबसे पहले उन्होंने बताया फिजिकल, ठीक है, सेकंड उन्होंने बताया एस्थेटिक, थर्ड उन्होंने बताया मोरल, फोर्थ उन्होंने बताया रैशनल, ठीक है। इसको एक एग्जाम्पल में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। फिजिकल का काम हो सकता है वो काम करता है पत्थर तोड़ने का, ठीक है, ब्रेकिंग स्टोन, ठीक है। एग्जाम्पल आपकी बुक में दी हुई है टेबल 1.1 में, ठीक है। उन्होंने बताया हमें क्या कि एक बंदा है वो काम कर रहा है क्या, ब्रेकिंग स्टोन्स, ठीक है, ब्रेकिंग स्टोन्स का काम कर रहा है, तो उसमें एस्थेटिक वर्क, अब उसका काम क्या है, फिजिकल वर्क क्या है, वो ब्रेक कर रहा है स्टोन को, ठीक है। क्या कर रहा है, हम यहाँ पे लिख लेते हैं, वो काम क्या कर रहा है, वो काम करता है ब्रेकिंग स्टोन्स का, ठीक है, ब्रेकिंग स्टोन्स का काम कर रहा है। और उसने क्या किया कि हमारे पास अगर एस्थेटिक वर्क उसको चाहिए तो वो क्या करे, प्लेइंग विथ स्टोन्स के साथ थोड़ा थोड़ा ना खेले, ठीक है, लाइक वो उसमें उसको काम करने में ना उसको कुछ खुशी महसूस हो, ऐसे कह सकते हो, ठीक है। तो उसने क्या कहा कि आप इसको कह सकते हो कि वो थोड़ा बहुत खेले उस स्टोन्स के साथ, थोड़ी बहुत हेल्प हो, लाइक उसका माइंड रिलैक्स हो, ठीक है। वो जब पत्थर तोड़ा तो उसको ये ना हो कि मैं बहुत फटीक का काम कर रहा हूँ, उसके लिए थोड़ी इन्जॉयमेंट भी हो, ठीक है। जैसे अगर आप लोगों को अगर आप ये कहते हो कि मतलब आप घर का काम करते करते कुछ लोग म्यूज़िक सुनते हैं, ठीक है, तो वो क्या होता है कि वो अपना माइंड डाइवर्ट कर रहे होते हैं, ठीक है। तो इसी तरह आप अगर स्टोन्स के साथ खेलना शुरू कर दोगे ना, तो आपका माइंड इस चीज़ से डाइवर्ट हो जाएगा कि मैंने काम करना था, काम करने में आपको थोड़ी बहुत तसल्ली मिलना शुरू हो जाती है, आपका माइंड ना थोड़ा बहुत रिलैक्स होना शुरू हो जाता है, ठीक है। फिर उन्होंने बताया मोरल क्या हो सकते हैं इसमें, मोरली आप ऐसे कह सकते हो कि आपके दिमाग में चीज़ें, यार इस स्टोन को यहाँ से रिमूव कर देती हूँ, ताकि हमारे पास क्या होगा कि हम यहाँ पे एक तो रोड साफ़ हो जाएगी, ठीक है, रोड से साफ़ हो जाएगी, ठीक है, किसी और बंदे को हर्ट नहीं होगा, या कोई बंदा इसके साथ टकरा के गिरेगा नहीं, कोई एनिमल इसके साथ टकरा के नुकसान नहीं होगा, उसको कोई चोट वगैरह नहीं लगेगी, कोई इंजरी नहीं होगी, तो ठीक है। तो इस सेंस में आप मोरली ले सकते हो, ठीक है। रेशनली क्या हो सकता है, रेशनली ऐसे हो सकता है कि आप उस पर इन्वेस्टिगेशन करना शुरू कर दो, ठीक है, उसकी नेचुरल प्रॉपर्टीज़ क्या हैं स्टोन्स की, वो हम देखते हैं, उसमें है क्या क्या, उसमें क्या क्या पाए जा रहे हैं, वो किस किस चीज़ से मिल के बना है। इसी बात है, एज ए साइंस स्टूडेंट, एज ए मेडिकल स्टूडेंट, हम लोग वैसे भी थोड़ा इन चीज़ों में काफ़ी इंटरेस्टेड होते हैं, ठीक है। तो लाइक हर बंदे की इंटरेस्ट का लेवल डिपेंड करता है, ठीक है, लेकिन फिर भी लाइक आप इस तरह से कह सकते हो कि वो स्टोन को नेचुरल प्रॉपर्टीज़, अब उन्होंने तो अपनी तरफ से साइंस के अकॉर्डिंगली नहीं दिया था, उन्होंने जब ये मॉडल दिया था एक ह्यूमन बींग्स के लिए दिया था, सारी लाइफ के अकॉर्डिंगली, ठीक है। फिर इसको बाद में एडवांस करके डिफरेंट फील्ड्स में डाला गया था, ठीक है। फिर उन्होंने एक और चीज़ बताई हुई है, ठीक है, अगर आप कोई भी काम कर रहे हो, ठीक है, कोई एग्जाम्पल है उसमें, अगर आप देखते हो आप लेबर का काम कर रहे हो, ठीक है, लेबर का काम ऐसे कह सकते हो कि जो लोग घर नहीं बनाते, मजदूर वगैरह जो होते हैं, ठीक है, घर बना रहे हैं ना, तो वो उसमें घर बनाने का काम क्या है अब उनका, कि वो घर बना रहे हैं, फिजिकली वर्क है, ठीक है। एस्थेटिकली क्या हो सकता है, उसमें कोई ना कोई एंटरटेनमेंट की चीज़ वो ढूंढें, ठीक है, कोई ना कोई ऐसा टाइम पास के लिए कोई चीज़ ढूंढें, ठीक है, या कोई ऐसी। रेशनली उसमें क्या हो सकता है, वो सोचें, कोई रीज़न ढूंढें कि ये किस तरह बन रहा है, कैसे हो रहा है, इसमें लाइक उस पर रिसर्च करें, चीज़ें ढूंढें उसमें से, ठीक है। और मोरली आप कैसे कह सकते हो, बहुत डेडिकेशन से कोई काम करे, ठीक है। आप सिर्फ लेबर, आप मजदूर काम नहीं कह सकते, आप लेबर वर्क कैसे भी कह सकते हो कि कोई बंदा फील्ड में काम कर रहा है, लाइक सोशल वर्कर है, ठीक है, वो सोशल वर्कर है ना, उसको एस्थेटिकली क्या होगा कि एस्थेटिकली बहुत खुशी मिलती है जब वो लोगों की हेल्प कर रहा है, ठीक है। सोशल वर्कर है, वो क्या कर रहा है, एस्थेटिकली उसको बहुत रिलीफ मिल रहा है क्योंकि वो लोगों की हेल्प कर रहा है, ठीक है। मोरली आप ऐसे कह सकते हो कि लाइक बहुत ज़्यादा ना, मैं बहुत डिवोशन डेडिकेशन के साथ वो काम कर रहे हैं, बहुत अच्छे, उसका इतना ज़्यादा डेडिकेशन के साथ काम करें, लाइक उसका जो है ना, उसको कोई फोकस ही नहीं रहता कि मैं कोई ऐसा काम कर रहा हूँ, या उसको अपनी थकावट या अपनी फिजिकल वर्क का इतना ज़्यादा पता ही नहीं चलता, ठीक है। और रैशनली हम वही थिंकिंग, रीजनिंग, कोई रीज़न ढूंढे कि मैं ये क्यों कर रहा हूँ, मैं ये करना चाहता हूँ, मेरे दिल में ऐसी क्या चीज़ है, इस पर करना चाहिए, क्या करना चाहिए, किस तरह से करना चाहिए, ऐसी चीज़ें, ठीक है।
ये हमारे पास आ जाती है रेशनली। 4 कंपोनेंट्स हो गए यूजफुल वर्क के, ठीक है। ये हमने कुछ एग्जाम्पल डिस्कस किए, ठीक है। अच्छा, अब उन्होंने ये बात की थी कि हमारे पास इस तरह, फिर उन्होंने भी कुछ एग्जाम्पल्स दी थी जिसमें उन्होंने कहा था कि मतलब ना एक बंदा है, ठीक है, एक बंदा है वो फिजिकल वर्क के थ्रू ना एक प्लांट लगाता है, ठीक है, वो एक प्लांट लगा रहा है, ठीक है। अब वो प्लांट लगाने के बाद क्या होगा कि वो हो सकता है जो 2 है ना, ठीक है, 2 उसने बीज क्या कहते हैं, हाँ, बीज दबाए हैं ज़मीन में, ठीक है, बीज दबाए हैं जो 2 ज़मीन में, हो सकता है किसी एक से जो है ना उसकी निकले, ठीक है, किसी एक से फसल निकले हमारे पास फसल। अगर उसने सेंसरी एक्टिविटी के साथ किया होगा ना काम, हो सकता है उसकी वही 4 गुना बढ़ जाए एक्टिविटी, ठीक है। अगर 2 में से 1 निकल रही थी पहले फिजिकल वर्क की वजह से, तो सेंसरी एक्टिविटी की वजह से या स्टैटिक एक्टिविटी की वजह से 4 निकल आए। या ये ऐसे हो सकता है कि मतलब आप हो सकता है कि वो कह सकते हो कि मतलब उसको खुशी इतनी हो रही थी ना कि मतलब उसने खुशी खुशी में ना सारा काम इजीली कर लिया, ठीक है, तो उसको फील ही नहीं हुआ कि ये 2 में से 1 फॉल निकला है, ठीक है। उसने बीज डालते हुए भी इतना सोचा नहीं, क्योंकि उसको इस चीज़ की खुशी थी, वो बीज डालते हुए इतना सोच नहीं रहा था, ठीक है। लेकिन फिर भी इतना भी कोई नहीं होता, लेकिन उसने इतना ज़्यादा गौर नहीं किया। अब उसको जब फसल मिली तो हो सकता है कि वो फसल जब उसने देखा, उसने कहा फसल बहुत ज़्यादा है, क्योंकि उसके पास एस्थेटिकली उसकी फोर्सेस बहुत स्ट्रॉन्ग हुई थी, ठीक है। इंटेलेक्चुअली आप कैसे कर सकते हो सकता है वो कोई खाद ऐसी इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है, कोई अच्छी चीज़ इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है, उसने अपने माइंड को यूज़ किया है कि मतलब कोई अच्छी तरीके से उसने दबाया है कि मतलब उसमें सब में से ही फसल निकल रही है, ठीक है, तो वो क्या होगा कि उसको 2 की बजाय 4 की बजाय 8 गुना अच्छी फसल मिल रही है, ठीक है, तो वो भी उसके लिए बहुत एक अचीवमेंट है, ठीक है। इस तरह से बहुत सी एग्जाम्पल हैं, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि अब सिर्फ इसमें नहीं डिवाइड किया गया, और भी बहुत सी सब डिविजन्स हैं, लेकिन उसको यहाँ पे इतना डिस्कस नहीं किया गया, ठीक है। जैसे मैंने कहा ना, इन्होंने भी जब इसको स्टार्ट किया था ना, तो उन्होंने भी इसी चीज़ के बारे में किया था कि हम ना इसको अच्छे तरीके से ह्यूमन बींग्स की हेल्प के लिए करें, और उन लोगों के लिए करें। जब इन्होंने ये थ्योरीज स्टार्ट की थी, तो ये उन लोगों के लिए ज़्यादातर थी जो पहले से ही काफ़ी बेटर है, ठीक है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ये अप्लाई होना शुरू हो गई इंजर्ड और इल में भी, ठीक है। ये हम आगे चल के देखेंगे कि ये कैसे हो रही थी, ठीक है। लेकिन इसका ये मेन ऑब्जेक्टिव था कि जब स्टार्ट हुआ था ना ये ऑब्जेक्टिव, तो ये उन लोगों के लिए था जो बहुत पहले से ही बेटर है, ठीक है, इंजर्ड नहीं है, इल नहीं है, लेकिन इसको बाद में उन्होंने इंडिविजुअल लोगों पे जिनको जो इंजर्ड है, जिनमें कोई इलनेस प्रेजेंट है, उन पे भी अप्लाई करना शुरू कर दिया था, ठीक है। तो हम कहते हैं कि इवैल्यूएशन ऑफ वर्क, ठीक है। फिर हमारे पास क्या चीज़ आ जाती है कि उन्होंने कहा कि बहुत से इन्वेस्टिगेटर्स से जिन्होंने काम किया, जिसमें हमारे पास गिलबर्ट, टेलर, हमारे पास बेनेट आता है, मोइंस्टरबर्ग है, ठीक है, वो सारे जो थे इन्होंने काफ़ी ज़्यादा हमारे पास काम किया था इस फील्ड में, ठीक है। अच्छा, हुआ क्या था कि जो फील्ड थी इकोनॉमिक्स की, इसने बहुत ज़्यादा टेंशन तब हासिल की थी जब World War II हुई थी, ठीक है, जब हमारे पास कम्प्लेक्सिटी जो थी ना मिलिट्री इक्विपमेंट्स की, वो फ्रिक्वेंटली एकदम से उसने क्या किया था, सरपास कर लिया था एबिलिटीज़ जो ह्यूमन ऑपरेटर्स की थी, ठीक है। ह्यूमन ऑपरेटर्स जो है ना, उनकी इतनी एबिलिटी नहीं थी जितनी वो मिलिट्री इक्विपमेंट्स की थी, ठीक है, जो उन्होंने खुद बनाए थे, ठीक है। मैन हैज़ बिकम द वीक लिंक, ठीक है, उस जंग में या उस वॉर में, ठीक है, हमारे पास क्या था कि मैन जो थी वो एक वीक लिंक की तरह काम कर रहे थे, ठीक है। एज ड्यूरिंग World War I, क्योंकि World War I के बाद क्या हुआ था कि जो उनका World War I में हुआ यह था कि उनका प्राइमरी फोकस कहाँ जा रहा था, सिलेक्शन पे, ट्रेनिंग पे, कि कितना कैसा पर्सन होना चाहिए जिसकी हम ट्रेनिंग करें, सिलेक्शन करें उस पर, ठीक है। लेकिन जितनी एक्सटेंसिव ट्रेनिंग भी दी गई, लेकिन उस तरह से पर्सन परफॉर्म नहीं कर सकता जब हमें उसकी ज़रूरत होती थी, ठीक है। इसी वजह से सिलेक्शन ट्रेनिंग जो थी ना, वो एक अनएक्सेप्टेबल सोल्यूशन कहा गया कि इसका मतलब आप ऐसे नहीं कह सकते ना कि मतलब एक ऐसा सोल्यूशन नहीं है कि सिर्फ आप ट्रेनिंग और सिलेक्शन के थ्रू आप ये कह सकते हो कि हम इस तरह से जंग जीत सकते हैं, ठीक है। तो फिर उन्होंने फोकस जो था वो क्या किया, फिट किया कि हम लोग टास्क इक्विपमेंट्स जो है ना, उन कुछ खास इक्विपमेंट्स की स्टार्टिंग करते हैं, ठीक है, जो पर्सन उसको यूज़ करें, ठीक है, ह्यूमन डायमेंशंस के थ्रू, कैपेबिलिटीज़, उनकी लिमिटेशंस क्या है, ठीक है, इन सब फैक्टर्स को देखते हुए उन्होंने वो डिज़ाइन किए थे, ठीक है, इक्विपमेंट्स डिज़ाइन किए थे, ठीक है।
ओके फिर उन्होंने क्या किया, आफ्टर वर्ल्ड वॉर 2 के बाद हमारे पास एक सोसाइटी एक सोसाइटी का एक रिसर्च सोसाइटी का ओरिजिनेट हुआ, ठीक है। और उस सोसाइटी का नाम हमारे पास आ रहा था, उस सोसाइटी का नाम था हमारे पास एर्गोनॉमिक्स रिसर्च सोसाइटी, एर्गोनॉमिक्स सोसाइटी, ठीक है। इसका नाम था एर्गोनॉमिक्स रिसर्च सोसाइटी, ठीक है, जो अभी तक एर्गोनॉमिक्स की सोसाइटी है, ठीक है। ये हमारे पास जो थी ना, इसको फाउंड किया गया था इंग्लैंड में, ठीक है। इंग्लैंड में ये फाउंड हुई थी, इंग्लैंड में इसको फाउंड किया गया था। और इसकी पहली कंडक्शन आप ऐसे कह सकते हो कि हमारे पास थी कि मतलब ना या ये ऐसे थी कि मतलब आप ये कह सकते हो कि जो फर्स्ट एर्गोनॉमिक टेक्स्ट था ना, वो ये था कि अप्लाइड एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी ह्यूमन फैक्टर्स इन इंजीनियरिंग डिज़ाइन बाय कैपनस गार्नर एंड मॉर्गन वॉज पब्लिश, ठीक है। ये इसको पब्लिश किया गया था उस टाइम में, ठीक है। और ह्यूमन फैक्टर्स से बेसिकली हमारे पास एर्गोनॉमिक्स की डिस्कशन कर रहे हैं, जब हम डिज़ाइन के इंजीनियरिंग डिज़ाइन के ऊपर काम करेंगे ह्यूमन फैक्टर्स के थ्रू, तो उन्होंने इसी चीज़ को एर्गोनॉमिक्स को ही इसमें डिस्कस किया था, ठीक है। फिर 1957 में ह्यूमन फैक्टर्स सोसाइटी थी, ठीक है, जो फॉर्म हुई थी यूएस के अंदर, ठीक है। इसके बाद उसके बाद काफ़ी ज़्यादा, ठीक है, हुआ कि मतलब उसने क्या थे, ह्यूमन फैक्टर्स सोसाइटी थी यूएस में फाउंड हुई थी, ठीक है। एंड एर्गोनॉमिक्स जो थी हमारे पास जर्नल था, उसका जर्नल ये था कि एर्गोनॉमिक्स जर्नल ऑफ एर्गोनॉमिक्स रिसर्च सोसाइटी बिगेन पब्लिकेशंस, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, आहिस्ता वो पब्लिश होना शुरू हुए, जाहिर सी बात है उनकी पब्लिकेशंस करनी थी। जो हमारे पास नई, जाहिर सी बात है ये सोसाइटी अभी नई स्टार्ट हुई थी, जो अपने जर्नल्स जो है उनको रिसर्च के थ्रू पब्लिश करना शुरू कर दिया था, ठीक है। फिर हमारे पास आहिस्ता क्या हुआ कि मुख्तलिफ एसोसिएशन फॉर्म होने शुरू हुई, जैसे हमारे पास इंटरनेशनल एर्गोनॉमिक्स एसोसिएशन फॉर्म हुई है 1957 में, ठीक है। अगर हम यहाँ पे लिख लेते हैं, ठीक है, ये याद करने के पर्पज़ के लिए नहीं है, लेकिन आप इंफॉर्मेशन के पर्पज़ के लिए इसको कह सकते हो कि है याद, आप इनमें से मेन चीज़ें याद रख सकते हो कि कौन सी चीज़ कब हुई है, हो सकता है उसके थ्रू आपको एग्ज़ाम्स में आ सके, लेकिन इतना डिटेल में हिस्ट्री का डिस्कशन नहीं होती, ठीक है। ये इसलिए कि मतलब आप लोगों को इजीली पता चल जाए कि एर्गोनॉमिक्स की ओरिजिनेशन कैसे हुई थी, ठीक है। फिर हमारे पास क्या हुआ था कि मैं बेसिकली जब इसको सारा कुछ डिस्कस कर लिया था, उन्होंने इंटरनेशनल एर्गोनॉमिक्स एसोसिएशन की, जब हमारे पास क्या हुई थी, एर्गोनॉमिक्स एसोसिएशन फॉर्म हुई थी 1959 में, तो उन्होंने ज्वाइन किया था एर्गोनॉमिक्स सोसाइटी सेवरल कंट्रीज से, ठीक है, बहुत ज़्यादा सेवरल कंट्रीज से उस सोसाइटी को, सेवरल कंट्रीज़ ने उस सोसाइटी को ज्वाइन किया था, एर्गोनॉमिक्स सोसाइटीज़ को, ठीक है। मुख्तलिफ उसकी जो मुख्तलिफ कंट्रीज़ की एर्गोनॉमिक्स सोसाइटीज़ चल रही थी ना, उन्होंने एक स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन, एक एसोसिएशन को ज्वाइन कर लिया था, जो हमारे पास थी इंटरनेशनल एर्गोनॉमिक एसोसिएशन, ठीक है। फिर हमारे पास क्या हुआ कि सिंस दैट टाइम जो हमारे पास फील्ड थी एर्गोनॉमिक्स की, वो ट्रेमेंडसली उसने ग्रोथ की, साथ ग्रोथ करती बहुत सी एरियाज़ में इसने स्पेशलाइजेशन डेवलप कर दी, ठीक है। अब इंटरफेस बिटवीन ह्यूमंस कंप्यूटर हैव गिवन राइज टू ए न्यू स्पेशलाइजेशन इन एर्गोनॉमिक्स एंड इंसिडेंट एट 3 Mile Island एक्सेलरेटेड द स्टडी ऑफ रोल ऑफ एर्गोनॉमिक्स इन द न्यूक्लियर पावर इंडस्ट्री, ठीक है। बहुत सी डिफरेंट चीज़ों में भी आप कह सकते हो इन्होंने इंक्रीज की, ठीक है। इन एडिशन मोर अटेंशन टू प्रोडक्ट liability has increased the number of ergonomics experts needed in forensics, address design deficiencies, instructions and उन्होंने कहा कि forensics में भी हम काफ़ी इसके design deficiencies, instructions, warning labels के तौर पे इसको यूज़ करते हैं, ठीक है। अदर एरियाज़ में आप कैसे कह सकते हो एक्सपीरियंस की कौन सी आप ये कह सकते हो कि अवेयरनेस आगे एर्गोनॉमिक्स के इशूज़ को कैसे डिस्कस करना है, इन्वॉल्वमेंट डिज़ाइनिंग के इन्वॉल्वमेंट आगे के स्पेशलाइज्ड पॉपुलेशन जैसे चिल्ड्रन हो गए, ओल्डर एडल्ट्स हो गए, पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ हो गई, ठीक है। उन लोगों के लिए इक्विपमेंट्स की डेवलपमेंट कैसे करनी है, इक्विपमेंट्स कैसे बनाने हैं, किस तरह से इनके इक्विपमेंट्स जो है वो एडजस्टेबल हों, किस तरह से उनकी मेजरमेंट जो है वो एडजस्टेबल हम बना सकते हैं, ठीक है। इन सब को डिस्कस किया। फिर उन्होंने कहा कि मतलब ये बहुत ज़्यादा कॉमन इंटरेस्ट से स्टार्ट हुई थी, ठीक है, और इससे नंबर ऑफ प्रोफेशंस में चलेगी, इंजीनियरिंग, साइकोलॉजी, मेडिसिन, मल्टी डिसिप्लिनरी स्टडी बन गया, ठीक है। इसको हम बहुत ज़्यादा फील्ड्स में स्टडी करते हैं, जैसे फिजियोलॉजी, साइकोलॉजी में, फिजियोलॉजी में, इंजीनियरिंग, एर्गोनॉमिक्स, इंडस्ट्रियल डिज़ाइन, एजुकेशन,
मेडिसिन, हेल्थ एंड रिहेबिलिटेशन सर्विसेज, साइंसेज जो हमारी हैं, ठीक है। आप ऐसे कह सकते हो बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, मेडिसिन की थ्रू, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, कंप्यूटर साइंसेज एंड इंडस्ट्रियल हाइजीन में, ठीक है। जैसे फॉरेंसिक्स की फील्ड में, अगर आप फॉरेंसिक्स को देखते हो तो मेडिसिन की फील्ड में चले जाते हैं, ठीक है, ये सारी चीज़ें, ठीक है। हाँ, एज द मेडिकल डिसिप्लिन इवॉल्व होता जा रहा है और भी बहुत सी शायद स्पेसिफिक एरियाज में इस नॉलेज को प्रैक्टिस किया जाए, ठीक है। लेकिन बैचलर ऑफ मास्टर्स एंड डॉक्टोरियल डिग्रीज प्रोग्राम भी अब इसमें काफ़ी ज़्यादा अर्गोनॉमिक्स की फील्ड में आ गए, ठीक है, जिसमें हम ह्यूमन फैक्टर्स और अर्गोनॉमिक्स को स्टडी करते हैं, ठीक है। तो ये हमने डिस्कस की थी अर्गोनॉमिक्स को, ठीक है। बेसिकली अर्गोनॉमिक्स हमारे पास अर्गोनॉमिक्स की हिस्ट्री क्या थी, अर्गोनॉमिक्स का बाकी सब कुछ क्या था, ठीक है। और लाइक अर्गोनॉमिक्स की डिटेल को हमने इसमें डिस्कस किया और बाकी जो हमारा अर्गोनॉमिक्स की डेफिनेशन उसको नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट करते हैं, क्योंकि ये लेक्चर बहुत लंबा हो जाएगा, ठीक है। थैंक्स फॉर वाचिंग। और फिर भी कोई प्रॉब्लम हो, कोई डिस्कशन, कोई और कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं, कोई और इंक्वायरी हो, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।